दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो बहुत ही अद्भुत है। समस्या प्रेमानंद महाराज उस के प्रभु के इस विधान को नहीं ज्ञान हटा को सकती। तो इधर आइए के लिए तुम क्यों सुनते पावर हैं। लगा रहे हो? कमेंट आप में अपने प्रभु जय की तरफ श्री राधे ये ज़रूर समता है। लिखना। कहते तो फिर कुछ नहीं करना चाहिए। ये तुम अंदर से सोच लो आज से मुझे कुछ नहीं करना, जो कराएंगे प्रभु करवा लेंगे, अपने आप होता रहेगा। अपने आप जो आज तुम कर रहे हो वो भी प्रभु की ही इच्छा से कर रहे हो, लेकिन स्वीकृति ना होने के कारण, अहम के कारण तुम उसके दुख सुख के भोक्ता बन गए हो। किसी को जान से मारना ये कोई धर्म है? अर्जुन कह रहा मैं नहीं मारूंगा। ये गुरु जी हैं जिन्होंने हमें धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया। ये विष्णु जी हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। एक कृपाचार्य हैं जिन्होंने हमको प्यार किया। जब बलवान आ गया हमारे पीठ दे दे, अरे काल का भी महाकाल है, कोई इसके आगे बोल नहीं सकता। सही सब सामर्थ्यशाली। अब भैया क्या परेशानी, अब क्या चाहिए तुमको? अब अगर तुम दुखी हो रहे हो तो अपनी मूर्खता से दुखी हो रहे। ऐसा मालिक मिल गया है तो हम कहीं एकांत में हो, कोई आ जाए एकांत में हो, पहले वो होगा जहां आप एकांत होगे, पहले वो वहां विराजमान होगा। आपके जाने से पहले, आपके पैर रखने के पहले वो वहां विराजमान है। भाई किस बात का? हर समय अनुभव करो मेरे प्रीतम मेरे साथ है। और जब मेरे प्रीतम मेरे साथ है तो दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। जब ये बात साधक ये बात सोचता है और सिद्ध पुरुष को अनुभव होता है, तभी तो कहीं को उसका बाल बांका नहीं कर पाता। बड़े बड़े विघ्न उसके साथ, नाटक में देखो, लीला देखो, बड़े बड़े विघ्न भक्तों के साथ किए जाते हैं। कहीं कोई उनको गिरा पाया अपनी स्थिति से? वो इसी स्वरूप को देखते रहते हैं। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप है, बड़े साधु सेवी हैं। ये अंदर आकांक्षा है, ये मान है। ये जब तक रहेगा तब तक हमारे अंदर रस की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। मान और परिहरिमान मोह मद है, परिहरिमान मोह। अब देखो मोह क्या है? शरीर और शरीर संबंधियों का, कि प्रभु आपकी सेवा भजन तो सब करें, लेकिन तो मेरी जो पत्नी है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो परिवार है, ये इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। मोह किस बात का? सही पूछो तो तुम अकेले नहीं रह सकते थे, इसलिए पत्नी और बच्चों का रूप धारण करके तुम्हारे पास आया। तुम अकेले नहीं रह सकते थे ना, तुम्हारे तो क्या करे? अब बहुत प्रेम करते हैं, बड़े तुम्हारे प्रेमी हैं, तो उन्होंने पत्नी रूप धारण कर लिया और उन्होंने पुत्र रूप धारण कर लिया, आपके साथ हो गए। अब आप इतना मोह, अगर उनको असली रूप में देखो प्रभु आप ही तो फंसोगे नहीं। अगर मेरी पत्नी तो फिर घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु को जो ही भूलोगे तभी आप दंड के पात्र बन जाओगे। फिर माया आपको अपने अंदर में ले लेगी, प्रभु के अंदर से आप अलग हो जाओगे। इसलिए मोह और मत, अहंकार मत करो। जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से, मान लो आपसे कोई सत्कर्म हो गया, कोई बहुत बड़ा सत्कर्म हो, तो अहंकार क्यों करते हो कि मैंने किया? अगर आप कर सकते थे तो पहले कर लेते। अगर नहीं कर पाए हो तो निश्चित समझो प्रियाजू के द्वारा कराया गया है, श्री जी के द्वारा कराया गया है। भक्त का हर कार्य ठाकुर के द्वारा होता है, उनके इष्ट के द्वारा होता है। मोह मद क्या है? मान, मोह और मद भजो कोश लाभ। इन तीन का त्याग करना है। मान का त्याग करना है, मोह का त्याग करना है और अहंकार का त्याग। ये तीनों तभी त्याग हो जाएंगे जब प्रभु की कृपा हो जाएगी। वास्तविक पूछो तो तुम त्याग नहीं कर पाओगे। आसपास से इतने डंडे लगा दिए जाएंगे कि अपने आप अनुभव में आने लगेगा कि हम सबसे छोटे। हर प्रयास निष्फल कर दिया जाएगा। जितना तुम मान चाहोगे उतने तुम्हारा अपमान करवा दिया जाएगा। जहां जहां तुम मोह करोगे उसे मोह का नाश कर दिया जाएगा। प्रभु के पालो, जितना अहंकार करोगे उतने नीचे झुका के रौन देंगे। समर्थ डॉक्टर शरण होने के बाद ये भी मत सोचो कि यार मान मोह मत हटने के बाद ही रस मिलेगा, तो मान मोह मत कर ऐसे हटेगा। हटाना हो हटा देना, हटाना हो ना हटा देना, अपनी आदत लो। अपनी जो बात है वो ऐसी, मान लो ये हटाना है तो आप समझ लो, हटा लो। उनसे बता दो कि हटा देना, मान मोह मत सुनते हैं कि आपके मार्ग में परेशानी की बात है, हटा देना। आपको आवश्यक समझ में आ रहे तो हम तो जैसे आपके हैं, बस इतनी बात है। देखो कितना आनंद आता है। और ये बोझा मत लाना कि हटाना वो करना है। हटाना करने की हमारी सामर्थ्य होती तो फिर आपके पास क्या था? करो ना, आप जो हटाना हटा दो, जो जोड़ना जोड़। एक चीज हमको केवल करनी, उनसे अलग नहीं होना। बिसरी हो इस पे हमारा समझौता नहीं होगा। याद उनकी भूल जाए ये समझौता नहीं होगा कि अब याद करवाना हो तो करवा लेना, न करवाना हो तो न करवा लेना। ये अभी स्थिति नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना, तो ऐसा संतों ने कहा है कि मैं राम का भजन नहीं करता, राम मेरा भजन करता है। ऐसा कहा है संतों ने। वो स्थिति अलग है, अपनी इस पे समझौता भी नहीं करना, क्योंकि अपने समझौता कर लेंगे तो खिसक जाएंगे दूसरी जगह। अपनी स्थिति नहीं है ना, और सब ये समझौता है। सुमिरन में समझौता नहीं होगा। सुमिरन तो बस यही चित्त में है कि बिसरी हो ना बिसार, ये बात में और सब ठीक है, इसमें कभी समझौता नहीं करना। आगे नाम शून्यता, आशा बंधा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति सद्गुणाख्याने, प्रीति सद्वसति स्थले, इत्यादयो भावास्यु जात भावांकुरे जना। अगर अपने अंदर आशा बंधा, प्रतिक्षण आशा है, मुझे नित्य विहार की सेवा मिलेगी, मुझे पर प्रियाजू की अनुपम कृपा है, समुत्कंठा, उत्कंठा पूर्वक है, हमारे पर श्री जी कृपा है, तो क्या जाता है? कहो ना, जब कृपा का अनुभव होने लगेगा। अपनी मस्ती, अलवेली मस्ती, बेपरवाह हो कैसे हो रहे? चिंता है किसी बल का और आश्रय, तभी तो बेपरवाह नहीं हो पा रहे। जब बल हो जाएगा तो बेपरवाह होने लगेगा। वो हमारी है, उनकी कृपा से बात बन जाएगी और ठीक है, चकाचक आनंद खाओ पियो आनंद लो। हर समय उनके चिंतन मनन में भजन में चित्त जाते हैं, और उनके सिवा कोई आश्रय नहीं तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई बल नहीं है। सुनेरी बल निर्बल के बल, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरे वो बल है, उन्हीं की कृपा से होगा। अब जो चीज़ हमें अंदर लगती है कि ये प्रियाजू से अलग है, उसके लिए हम रोएं, प्रियाजू से प्रार्थना करें, इसको भी आप स्वीकार कर लो। हमारी इस वृत्ति को भी स्वीकार कर लो जो आपसे अलग है। वो निश्चित कृपा वही है, वो स्वीकार उसको भी किए हुए, लेकिन आपके अंदर भ्रम है। ये बात, वो वृत्ति भी वही स्वीकार किए हुए है, पर हमारे अंदर भ्रम है। उस भ्रम का निवारण कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान हम प्रियाजू से अलग समझ रहे थे, वस्तुतः वो प्रियाजू जी हैं, उनसे अलग कोई वस्तु दिखाई देगी। तो आप भजन करो, सेवा में, सुमिरन में, भजन में
प्रसन्न रहा करो। स्वार्थ परमार्थ समर्पित कर दो श्री जी के चरणों में, क्या बने क्या बिगड़े। जब तक अपने कल्याण की इच्छा है तब तक प्रसन्नता नहीं टिक सकती। जब कोई चाह ही नहीं रह गई, कल्याण नर्क मिले कि स्वर्ग मिले, हम क्या भगवत सिद्धि की बात। देखो महापुरुषों के वचन को क्या करें। उन्होंने कहा नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। न मुझे आशा है कि स्वर्ग मिले कि मोक्ष मिले, और न मुझे इस बात का भय है कि मुझे नर्क मिलेगा। नर्क स्वर्ग नहीं अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। जहां रखोगे हम उसे सुख की रास समझ करके वहीं रहूंगा। देव दया कर दान न भूलो के लिखो, एक केवल चीज की मांग है। तो मैं आपकी खेल विलास लीला विलास को कभी भूलूं नहीं, एक यही दया करके दान आपको भूलूं। देव दया कर दान न भूलो के लिखो, भगवत बलित तमाल भी लोगों में लिखो। आपकी कृपा से मैं आपको इस रूप में देख सकूं कि जैसे तमाल पर कंचन की बेली लिखती हो, ऐसे श्याम सुंदर के हृदय से आप विराजमान हो, हृदय में लिखती हो। ऐसा मैं दर्शन निरंतर करता रहूं और मुझे कोई आकांक्षा नहीं। और ये उनकी देव दया कर दान, ये मुझे दान दे, किसी साधन से नहीं मिला। ये जितना अपनापन और जगह है इसको सब हटाना है, उनकी कृपा से हट जाएगा। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य है। और जिस दिन आपको सामर्थ्य, जब सामर्थ्य क्या करता है, रोता है और कोई ये लक्षण होता है सामर्थ्य का। बच्चे को आप जैसे कुछ, और जब उसकी सामर्थ्य से अलग की बात हो जाएगी तो क्या करेगा, रोने लगेगा। जब सामर्थ्य से बाहर की बात आपको समझ में आने लगी तो रोना शुरू हो जाएगा। जिस दिन रोना जिस विषय में होगा वो बात जय श्री राधे जरूर लिखना। राधे राधे। सुख दुख भुगते देह नहीं कत संख है, और निंदा स्तुति करो राव क्या रंग है। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो। ये परमार्थ है, ये व्यवहार है, ये स्वार्थ बनो कि ना बनो। अंजन होए मन नयन रसिक भगवत, मेरे नेत्रों में अंजन की तरह बनकर के आप विराजमान हो जाओ। ये परिवार हो, बस उनका नाम ना भूले, ध्यान रखो। कितना मीठा नाम है राधा, कितना परम धन राधा नाम। सुनिए, जहाँ विस्मरण है, ये आया कि मुझसे भजन नहीं हो रहा है, उस वस्तु को नापो, उसको नोट करो कि ये कौन सी ऐसी वस्तु, कौन सी ऐसी क्रिया है जो हमने प्रियाजू को भी समर्पित नहीं किया, किस पर हमारा अपना अधिकार है। देखो कि हृदय निर्विकार और सहज हल्का हो जाता है। हृदय जितने बोझा है, क्लेश किसको प्राप्त होता है, बोझा ढोने वाले को। जब कोई बोझा ना रखो तो हल्का रहता है कि नहीं। आप अपने ऊपर बोझा क्यों ले रहे हैं। कोई भजन भजन करना, भजन जब भजन ना होगा फिर ये समझ होना बंद हो जाएंगे, होगा सब भजन से। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि जहाँ क्रियाजू का विस्मरण हो जाए, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ विस्मरण हो। जैसे किसी के पास कोई हादसा हो जाता है, कोई तो उसको भूलता नहीं, हंसाओ खिलाओ खवाओ पियाओ, तो उसको एक रह के वही चिंता आता है कि नहीं आता है। कोई घटना हो जाए, किसी अपनी का विछोह हो जाए या किसी प्रिय का मिलन हो जाए, दोनों बात है। किसी प्रिय का विछोह हो जाए या किसी प्रिय का मिलन हो जाए, दोनों स्थिति में जो एक चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वो किसी स्थिति में, मान लो किसी के पुत्र मर जाए, अब आप उसको खूब हंसाओ खिलाओ पिक्चर दिखाओ खाओ सब जितना जो कुछ है, लेकिन उसके गम को आप नहीं मिटा सकते। हंसेगा आपकी, हंसेगा खेलेगा, लेकिन अंदर जो उसके चलेगा ना वो केवल उसे चिंता है। ऐसे ही मान लो कोई नूतन अवस्था की बालिका है और उसको किसी नूतन बालक से प्रेम हो जाए, अब वो घर परिवार के सारे कार्य करते, हंसेगी बोलेगी सब कुछ करेगी, लेकिन उसका मन अपने प्रीतम के मिलन के लिए, अपने प्रीतम के रूप के दर्शन के लिए हर समय लगा रहेगा। ऐसी ही चित्तवृत्ति सारे संसार के कार्य करते हुए श्री कृष्ण से किया, प्रीतम से मिलन, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श। और यदि मान लो संयोग का सुख नहीं प्राप्त हुआ तो वियोग का एक सुख बैठ जाना चाहिए। तो वियोग का सुख बैठ जाएगा कि अभी तुम्हें प्रियालाल मिले नहीं, तो जितने भी सुख आपको सुखी नहीं कर सकते। मतलब जिनमें विरह प्रधान साधना होती है तो उसको सारे विश्व के जो